नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आज पीएम मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आपको बताते चले कि हवन और मंत्र उच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया है। वहीं पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम के बाद इसे संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। वहीं सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने श्रम योगियों का भी सम्मान किया जो संसद के निर्माण में शामिल थे। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई और प्रार्थना सभा में केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। तो आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने देश के कहा कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। आज सुबह ही संसद परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस पावन अवसर पर बधाई देता हूं। नया संसद भवन विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है। यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और नए रास्ते पर चलकर ही नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश है, नया उमंग है और नया सफर है। नई सोच है, नई दिशा है और दृष्टि भी नई है। संकल्प नया है और विश्वास नया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब करार देते हुए रविवार को कहा कि यह इमारत समय की मांग थी और इसके कण कण से एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। उन्होंने नई संसद में अपने पहले संबोधन में ये भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पुराने संसद भवन में काम पूरा करना मुश्किल होता था और इस बात से सभी वाकिफ है। बैठने की जगह की कमी थी और तकनीकी दिक्कतें भी थी। इसलिए 2 दशक से भी अधिक समय से नए संसद भवन के निर्माण पर चर्चा चल रही थी। संसद के नए भवन का निर्माण समय की मांग थी और मुझे खुशी है कि यह नया भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा और सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होता है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है और ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा और ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागरूक भी करेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने के लिए लगातार प्रयासरत है और विकसित भारत की जो आधारशिला रखी गई है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि अमृतकाल में विकास के लक्ष्य को पूरा करने और विकसित भारत के स्वरूप को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश अपने अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में योगी ने यह भी कहा कि अमृतकाल के विशिष्ट कालखंड में आयोजित यह शासी परिषद की प्रथम बैठक है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासी पंचप्रण के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो 9 वर्षों में देश और दुनिया ने एक नए भारत को देखा है। योगी ने नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो नई अमिट पटकथा लिखी जा रही है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व को जाता है। प्रदेश सरकार सेवा और सुशासन से गांव से लेकर शहर तक वंचित किसान, मजदूर, महिला, दिव्यांग, युवा सहित सभी वर्गों को विकास में भागीदार बना रही है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बताया कि सांसद जी निर्दोष है
और उन्होंने बताया कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को हम लोगों ने चुना है। पहलवान कौन होते हैं, इस्तीफे की बात करने वाले वही क्षेत्र के लोगों ने बताया कि हम सबको जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। जांच एजेंसियां जहां उचित समझे हमारे नेता तैयार हैं, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। तो बताते चले कि सांसद बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इसको लेकर अब उनके समर्थन उनके पक्ष में आ गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संसदीय क्षेत्र के लोगों ने ये बताया कि सांसद जी निर्दोष है। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को हम लोगों ने चुना है। पहलवान कौन होते हैं, इस्तीफे की बात करने वाले वही क्षेत्र के लोगों ने बताया कि हम सबको जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। जांच एजेंसी जहां उचित समझे हमारे नेता तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। महिला पहलवानों द्वारा नाजायज रूप से सांसद जी को फंसाया जा रहा है और वो इतना दिन तक नहीं चलता। महिला पहलवानों के आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने उसको राजनीतिक रूप दे दिया है और राजनीतिक कारणों से उस नेताजी को फंसाया जा रहा है, जबकि नेताजी बिल्कुल निर्दोष हैं। ऐसे व्यक्ति तो नहीं है नेताजी। नेताजी हमारे यहाँ से 6 बार, उनकी पत्नी 1 बार, 7 बार सांसद हो गए हैं। हम लोग उनको बाकायदे छोटे से जानते हैं, जब से हम लोग होशदार हैं तब से उनके साथ हैं और ये बिल्कुल नाजायज फंसाया जा रहा है। 15 साल पहले घटना का वो आरोप लगा रही हैं। 15 साल पहले क्यों नहीं लगाई? सांसद जी हमारे निर्दोष हैं और तरफगंज, कैसरगंज, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। ये सारे आरोप फर्जी हैं और आप पहलवानों द्वारा बार बार इस्तीफा को कहा जा रहा है। नहीं, महिला पहलवान कौन होती है इस्तीफा मांगने वाले, या कोई कौन होता है इस्तीफा मांगने वाले? मैं तो कह रहा हूँ कि सांसद जी इस्तीफा देने वाले कौन होते हैं? सांसद जी को सांसद कैसरगंज की जनता ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, यहाँ के वोटरों ने, कार्यकर्ताओं ने बनाया है। तो सांसद जी इस्तीफा हम लोगों की मर्जी से देंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये पहले तो पूरी तरीके से निराधार है, जिसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। हमारे कैसरगंज क्षेत्र के सांसद जी हैं, 5 बार से जनता उनके ऊपर हमेशा विश्वास किया है। कभी भी इस दिशा में वो ना गलत थे और ना हैं और ना रहेंगे। हमारे देवी पाटन का नाम रोशन कर रहे हैं और आप बता रहे हो बिल्कुल गलत है। जो हमारे सांसद जी हैं, देवी पाटन मंडल के ही नहीं, अब तो पूरे देश के एक गौरव हैं और वो अपने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के कार्यकाल में उन्होंने कुश्ती संघ को आगे बढ़ाने का काम किया है और इतना परचम लहराया है पूरे हिंदुस्तान में, देशों में, विदेशों में। उनका देवी पाटन मंडल नहीं, पूरा हिंदुस्तान बहुत अच्छे से महसूस कर रहा है कि कितना अच्छा। अमरोहा के हसनपुर में 5 दिन पहले भ्रूणलिंग परीक्षण के अवैध गोरख धंधे का पर्दाफाश होने के बाद शनिवार को फिर से हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम अमरोहा पहुंची। टीम के साथ अमरोहा के नोडल अधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम भी मौजूद रही। टीम ने सबसे पहले जिला हापुड़, उसके बाद अमरोहा के गजरौला समेत कई इलाकों में अवैध रूप से भ्रूणलिंग परीक्षण की जांच करने वाली कई निजी केंद्रों पर छापा मारकर कई लोगों को हिरासत में लिया है। तो आपको बताते चले कि हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव और हापुड़ जिले के एससीएमओ और नोडल अधिकारियों ने नगर के अमरोहा अड्डे के नजदीक एक क्लिनिक के 2 मंजिला मकान पर छापा मारकर भ्रूणलिंग परीक्षण के अवैध गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। मौके से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 2 भागते समय छत से कूदकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को हायर सेंटर रेफर कर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। दरअसल हरियाणा के गुड़गांव के पीसीपी एनडीटी की टीम को खबर लगी कि एक दलाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र में अवैध तरीके से भ्रूणलिंग परीक्षण किया जा रहा है। टीम के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए जाल बिछा दिया गया। वही योजनाबद्ध तरीके से एक महिला का भ्रूणलिंग परीक्षण कराने के लिए हरियाणा के एक दलाल से संपर्क किया गया। वह 40,000 में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तैयार हो गया। वहीं टीम ने
20,000 रुपये दलाल के कहे मुताबिक एक महिला के खाते में डलवा दिए, जबकि बाकी 20,000 दलाल को नकद दे दिए। दलाल महिला और उसके पति को लेकर हापुड़ आ गया। हरियाणा की टीम ने हापुड़ के एससीएमओ डॉक्टर दिनेश खत्री को खबर की। डॉक्टर प्रदीप कुमार के संग डॉक्टर दिनेश खत्री की टीम ने दलाल का पीछा शुरू कर दिया। दलाल महिला को लेकर देर रात नगर के अमरोहा अड्डे के नजदीक एक क्लिनिक पर लेकर आया और दूसरी मंजिल पर ले गया। यहाँ पर पहले से मौजूद टेक्नीशियन ने महिला का अल्ट्रासाउंड कर दिया और इस बीच टीम ने छापा मार दिया। दलाल और टेक्नीशियन 2 मंजिला मकान की छत से कूदकर भागने लगे और इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और क्लिनिक के कंपाउंडर को भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके से माइक्रो अल्ट्रासाउंड मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आरोपियों को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मामले की पूरी जानकारी दी गई। पीसीपीएनडीटी में डॉक्टर संदीप जला, पीसीपीएनडीटी टीम नोडल ऑफिसर। हमारे यहाँ पे डीडब्ल्यू चेयरमैन को सूचना मिली कि हमारे जज्जर के एरिया से गर्भवती महिलाओं को यूपी ले जा करके उनका लिंग जांच कराया जा रहा है। तो सूचना के आधार पे सीएमओ जज्जर ने एक टीम गठित करी, जिसमें हम 3 मेडिकल ऑफिसर थे, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर हर्षदीप, डॉक्टर अभी और हमारे साथ विनोद जी हमारे लीगल एडवाइजर। हमारी टीम गठित की गई और जो सीक्रेट इन्फॉर्मर है उन्होंने जिसकी हमें सूचना दी थी, उस डाउट से हमारी टीम के मेंबर ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उसने 50,000 में सौदा तय किया। तो हमने इसके लिए एक डिकॉय महिला तैयार करी। डिकॉय महिला ने उनसे कांटेक्ट किया। महिला को उन्होंने आज सुबह जज्जर बुलाया। ये मेरे को आज लगभग सुबह 11 बजे टीम ने मेरे को कॉन्टेक्ट कराया कि ऐसे ऐसे ग्राम के साथ में हम एक महिला को लेकर और के लिए एसडी के महिला हापुड़ से होते हुए अमरोहा जिला में एंट्री की है। उसके बाद मैं डीएम सर की परमिशन से डीएम सर को बता के सीएम सर को बता के मैंने तुरंत टीम के साथ में टीम ज्वाइन किया। इंदौर में आके हम दोनों टीम ने उस महिला का पीछा किया जो कर रही थी। पीसीपीएनडीटी में डॉक्टर संदीप जला, पीसीपीएनडीटी शहर के नवनिर्वाचित महापौर महिला पांडे और 110 पार्षदों को कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांड्या ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की शपथ ली। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल काम किया है और आगे भी काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो घोषणाएं की गई हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विशेष अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी पहुंचे थे। तो आपको बताते चले कि नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांड्या और 110 पार्षदों को कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने शपथ दिलाई है और शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांड्या ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की शपथ ली। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल काम किया है और आगे भी काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो घोषणाएं की गई है उसको पूरा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, सांसद, विधायक और विधानसभा परिषद भी उपस्थित रहे। महानगर को नगर निगम सरकार के रूप में एक नया बोर्ड मिला है, एक नई महापौर जो पुराने 5 साल से सेवा कर रही थी वो मिली है, 110 नए पार्षद मिले। मैंने केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि जनता जिस समय आपके प्रति विश्वास व्यक्त करके आपको चुनती है तो आपकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है और उस जिम्मेवारी को जनता के प्रति समर्पित भाव से निभाना चाहिए। जनता की अपेक्षाएं होती हैं, हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। और पिछले 5 वर्ष के अंतर्गत जिस प्रकार से कानपुर ने एक अच्छा सुंदर शहर का स्वरूप लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के तेवर अभी
ढीले नहीं पड़े हैं। इसकी बानगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के रामपुर में देखने को मिला है। यहाँ आजम खान सीओ सिटी से उलझ पड़े। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सपा कार्यालय पहुंचे आजम खान रास्ते में पुलिस के रोकने के बाद गाड़ी से उतरकर सीओ सिटी अनुज चौधरी से बात की और उन्हें एहसास से याद दिलाने लगे कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में आए सदस्यों को रोकने पर आजम खान ने नाराजगी जताई और अनुज चौधरी से कहा कि आप सीओ सिटी हैं, सपा ने ही आपको ऑर्गेनाइज किया था, हमारा एहसान याद नहीं है आपको। इस पर अनुज चौधरी ने कहा कि एहसान कैसा, हम पहलवान थे और अर्जुन अवार्ड लिया गया था और एहसास की क्या बात है। तो आपको बताते चले कि आजम खान पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल रामपुर में देखने को मिला है। दरअसल ये आजम खान सीओ सिटी से उलझ पड़े। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दरअसल सपा कार्यालय पर पहुंचे आजम खान रास्ते में पुलिस के रोकने के बाद गाड़ी से उतरकर सीओ सिटी अनुज चौधरी से बात की और उन्हें एहसान याद दिलाने लगे। दरअसल उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में आए सदस्यों को रोकने पर आजम खान ने नाराजगी जताई और अनुज चौधरी से कहा कि आप सीओ सिटी हैं और सपा ने ही आपको ऑर्गेनाइज किया था, हमारा एहसान याद नहीं है आपको। और इस पर अनुज चौधरी ने कहा कि एहसान कैसा, हम पहलवान थे और अर्जुन अवार्ड लिया है और एहसान की क्या बात है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। 50 से 80 किमी की रफ्तार तक हवाएं चली। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई इलाकों के लिए ओला आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कानपुर नगर का पारा 28.8 डिग्री और अयोध्या में 29 डिग्री दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि शनिवार को सवेरे आए आंधी तूफान और बारिश से आम की 20% फसल बर्बाद हुई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र में शनिवार को उत्तर प्रदेश में 1.1 मिली बारिश रिकॉर्ड हुई है, पर क्षेत्र के मुताबिक इसका वितरण अलग रहा है। वहीं बहराइच में सर्वाधिक 41 मिमी बरसात रिकॉर्ड हुई है। अयोध्या में 15.6 मिमी और बरेली में 28 मिमी बरसात की दर्ज की गई है। वहीं सुल्तानपुर में 2.5 और शाहजहाँपुर में 2.5, मेरठ में 4.0 और आगरा में 7.8 मिमी बरसात हुई है। और इसी तरह प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा पानी बरसा है। लेकिन इस सब के बीच किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। दरअसल वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश से अभी गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और साथ ही पूर्वा और पछुआ हवा के समागम के कारण ऐसा मौसम बना हुआ है। रविवार को कहीं तेज तो कहीं भारी बारिश के भी आसार नजर आए। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।